बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड प्राइसिंग। बेटे बॉन्ड ट्रेडिंग यानी बॉन्ड की तजारत के लिए ऑर्गेनाइजेशन बॉन्ड की प्राइसेस को न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करवाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बॉन्ड ट्रेडिंग के लिए न्यूज़पेपर्स में बॉन्ड की प्राइसेस को पब्लिश करवा देती है। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, इसमें हमारे पास बॉन्ड की कीमत, बॉन्ड का कंट्रैक्ट और बॉन्ड की जो करंट वैल्यू शामिल होती है, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो इस इंफॉर्मेशन में शामिल होती हैं। बॉन्ड की प्राइस को मालूम करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट ही यूज़ होता है। ठीक है, कौन सा कंसेप्ट यूज़ होता है, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। बेटे इस सेक्शन में हमने देखना क्या है कि किस तरह से प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट को इस्तेमाल करके बॉन्ड की प्राइस को मालूम किया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिस्काउंट बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई बॉन्ड अगर किसी बॉन्ड पर डिस्काउंट दिया गया है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह से हमने फाइंड करनी है। ठीक है, डिस्काउंट बॉन्ड कौन सा होता है, वो हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि डिस्काउंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसकी मार्केट वैल्यू से कम जो है वो प्राइस जो है वो होती है। ठीक है, अच्छा, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड पर डिस्काउंट जो मिलता है और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू से बॉन्ड की प्राइस ब्रांड बॉन्ड की इशू प्राइस जो है वो मालूम की जाती है। किस किस से मालूम की जाती है, बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, बॉन्ड पर जो डिस्काउंट मिलता है और बॉन्ड की मार्केट वैल्यू से हम बॉन्ड की इशू प्राइस जो है वो मालूम कर सकते हैं। अगर हमने बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू मालूम करनी है तो हमें जो है सेमी एनुअल जो है कंपाउंडिंग पीरियड को देखना होता है। ठीक है, क्योंकि ये वो टाइम पीरियड होता है जिसमें इंटरेस्ट अदा किया गया है। ठीक है, सेमी एनुअल क्या होता है, सिक्स मंथ्स का होता है। ठीक है, यानी साल को अगर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। अगर एनुअल मार्केट रेट 10% है तो सेमी एनुअल मार्केट रेट कितना होगा, 5% होगा। जाहिर सी बात है, साल में दो 6 मंथ्स को साल को 6 मंथ्स में डिवाइड कर दिया जाए तो 2 दफ़ा जो है वो 6 मंथ्स आते हैं साल में। ठीक है, तो 10% का कितना हो गया, 5%, क्योंकि सेमी में 2 साल को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। और बॉन्ड की लाइफ कितने साल है, उसको भी मद्देनज़र रखना होता है। अगर बॉन्ड की लाइफ 2 साल हो तो 4 सेमी एनुअल बनते हैं। ठीक है, 2 साल बॉन्ड की लाइफ है, तो अगर देखा जाए तो कितने सेमी एनुअल बनते हैं, 4। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें देखना ज़रूरी होती हैं। एक चीज़ क्या होती है कि 1 लाख के पर वैल्यू बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकालना होती है। ठीक है, अगर उसने हमें एग्जांपल दी हुई है कि 1 लाख जो है वो अमाउंट है बॉन्ड की, उसकी जो है हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। दूसरा 4,000 इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, इंटरेस्ट कितना, 4,000 है। उसको 4 सेमी एनुअल की प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, 2 चीज़ें निकालनी है। एक जो है बॉन्ड की जो पर वैल्यू है 1 लाख है उसकी। ठीक है, दूसरा हमने क्या निकालना, 4,000 इंटरेस्ट है उसकी जो है प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए प्रेजेंट वैल्यू टेबल का होना ज़रूरी है। तो बेटे इस बुक के लास्ट पर आपको अपेंडिक्स बी नाम से टेबल जो है वो मिल जाएगा, जो कि मैं आपको अभी इधर शो कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू टेबल है। यहाँ लास्ट पर जो है B.1 हमें टेबल जो है वो हमें दिया जाएगा, बुक में आपको दिया गया होगा। ठीक है, 5% इंटरेस्ट के टेबल में 4th रो में हमें वैल्यू बताएगी। अब देखो, अब आपको पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट रेट कितना है। सेमी एनुअल हमने निकाला 5%। ठीक है, तो हमारे पास हर परसेंट का जो है वो कॉलम मौजूद है। तो देखा जाए तो 5% के कॉलम में हमने 4th रो ही क्यों ली, हमने 4th रो इसलिए ली क्योंकि 4 जो है वो सेमी एनुअल थे। इस तरह 4,000 जो कि इंटरेस्ट रेट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमने B.3 टेबल से निकालना है। उससे पहले इधर हम 1 लाख की जो है हम निकाल रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू, तो हमने 5% वाले कॉलम में देखना है। 4th रो में हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.8227, जो कि आपको इधर नज़र आ रहा होगा 4th रो में। ठीक है, इसी तरह जो 4,000 के जो इंटरेस्ट है उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हमने टेबल B.3 से हासिल करना है। ठीक है, टेबल में 5% के कॉलम में वो टेबल भी मैं अभी आपको शो कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है टेबल है B.3, जो आपको बुक के लास्ट में जो है वो मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता तो आप इधर से जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है। टेबल में 5% के कॉलम में फोर्थ रो में हमें वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3.5460। अब देख लो 5% फर्स्ट कॉलम में है, ठीक है, फर्स्ट कॉलम हमें मेंशन किया हुआ है, और फोर्थ रो में 3.5460 आपको वैल्यू नज़र आ रही है। जब हम टेबल से वैल्यू ले लेंगे तो उन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, हमने अमाउंट्स जो है उसकी 1 लाख जो अमाउंट थी उसको हमने 0.82 जो हमने वैल्यू निकाली थी उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। और इसी तरह हमने ये 4,000 जो हमारा इंटरेस्ट था उसको हमने 3.5460 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इस पेज के पहले टेबल में आपको दिखाया गया है कि 1 लाख के अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू 0.8227 से ज़रब दे दिया है। और जहाँ पर आपको टेबल में नज़र आ रहा होगा जो हमने वैल्यूज़ लिए हैं इस पहले टेबल में, जो अपने वैल्यूज़ निकाले हैं उनको हमने अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। इसी तरह इंटरेस्ट के निकाल लेंगे और दोनों को जमा करके प्राइस ऑफ बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। सिंपल है बेटे, आपको अगर टेबल समझ आ गया, टेबल से वैल्यूज़ निकालना समझ आ गया तो आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल लोगे। कैसे कि आपने जब प्रेजेंट वैल्यू टेबल से निकाल लेनी है, आपने उसके अमाउंट से जो है सिंपल मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह इंटरेस्ट और ओरिजिनल अमाउंट दोनों की आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यूज़ को आपने प्लस कर देना और आपके पास ओवरऑल प्रेजेंट वैल्यू जो है बॉन्ड की प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू आपको मिल जाएगी। क्लियर है। उसके बाद है बेटा प्रेजेंट पर वैल्यू ऑफ प्रीमियम बॉन्ड। बेटा ये बिल्कुल डिस्काउंट की तरह है। प्रीमियम होता है कि अगर आप जो है उस पर मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस जो है वो बॉन्ड की हो तो उसे हम प्रीमियम बोलते हैं, ठीक है। इस पर आपको नज़र आ रहा होगा कि 4,000 की जगह पे हमारे पास इंटरेस्ट कितना 6,000 है, ठीक है। तो बाकी सिंपल सेम है, जैसे हमने पिछला भी किया है डिस्काउंट वाला, बिल्कुल वैसा ही है। आपने जो है सेम उसी मेथड से आपने चलना है। वैल्यूज़ प्रेजेंट वैल्यू टेबल से आपने निकाल लेनी है, ठीक है। वो निकाल के आपने मल्टीप्लाई करके ये दोनों वैल्यूज़ को आप इसमें ऐड कर देना और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी बॉन्ड की। उसके बाद बेटे हमारे पास है बॉन्ड रिटायरमेंट। जब कोई बॉन्ड अपने मैच्योरिटी लेवल को पहुंच जाता है तो वो बॉन्ड की पर वैल्यू के बराबर हो जाता है। ये बात जहन में रखनी है कि जब बॉन्ड मैच्योरिटी लेवल को पहुंचता है तो वो किसके बराबर आ जाता है, बॉन्ड की पर वैल्यू के बराबर आ जाता है। लेकिन मैच्योरिटी लेवल क्या होता है, मैच्योरिटी लेवल किसको बोलते हैं कि बॉन्ड की लाइफ कितनी है, ठीक है। अगर बॉन्ड की लाइफ 2 ईयर है तो आफ्टर 2 ईयर वो उसका क्या होगा, मैच्योरिटी लेवल होगा। उसके बाद बेटा बॉन्ड रिटायरमेंट बिफोर मैच्योरिटी। अगर आप किसी बॉन्ड को रिटायर कर रहे हो मैच्योर होने से पहले, ठीक है बेटा। मैच्योरिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि बॉन्ड की लाइफ है, ठीक है। इश्यूअर कभी कभी बॉन्ड की मैच्योरिटी से पहले उसको रिटायर कर देता है, ठीक है। जिस कंपनी ने इशू किया हुआ बॉन्ड वो उसकी मैच्योरिटी होने से पहले उसको रिटायर कर देता है। अगर क्यों करता है, अगर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो ईश्वर क्या करता है कि हाई इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड को लो इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। सिंपल सी बात है कि अगर बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, बहुत ज़्यादा लो हो जाए, तो इस सूरत में वो बॉन्ड की जिन बॉन्ड्स का हाई इंटरेस्ट कंपनी अदा कर रही है उन बॉन्ड्स को रिटायर करके लो इंटरेस्ट बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, लो इंटरेस्ट पेइंग बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है। बॉन्ड को रिटायर करने के लिए दो जो हैं वो कॉमन तरीके हम इस्तेमाल करते हैं, एक कॉल ऑप्शन है और दूसरा हमारे पास ओपन मार्केट से जो है वो बॉन्ड खरीद लिया जाता है। पहले तरीके में इश्यूअर के पास ये राइट होता है कि वो कॉलेबल बॉन्ड को क्या करे, वो कॉलेबल बॉन्ड को रिटायर कर दे, ठीक है। लेकिन इसमें बॉन्ड ओनर को एक तो बॉन्ड की मैच्योरिटी अदा करनी होती है, ज़ाहिर है आपने बॉन्ड रिटायर किया तो उसकी जितनी मैच्योरिटी बनती थी वो आपने अदा करनी है, और साथ में प्रीमियम भी पे करना है, ठीक है। प्रीमियम मतलब आप पहले जो है वो उसको रिटायर कर रहे हो तो इस सूरत में आपको कुछ एक्स्ट्रा जो है वो पे करना पड़ेगा बॉन्ड ओनर को। दूसरे केस में क्या है, दूसरे केस में इश्यूअर मार्केट से बॉन्ड को खरीद लेता है, ठीक है। मार्केट से क्या करता है, बॉन्ड को खरीद लेता है और उस बॉन्ड को रिटायर कर देता है। ये तो हम ऑलरेडी पहले भी देख चुके हैं बॉन्ड रिटायरमेंट में। उसके बाद बेटे हमारे पास है बॉन्ड रिटायरमेंट बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब होता है तब्दील कर देना, ठीक है। इस तरीके कार में ये होता है कि जब जिस बॉन्ड को रिटायर करना मकसद होता है उसको स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी कन्वर्ट मतलब तब्दील कर देना, यानी बॉन्ड को
स्टॉक में कन्वर्ट कर देना, यानी बॉन्ड ओनर को स्टॉक ओनर बना दिया जाता है और कंपनी में उसको शेयर मिल जाता है। जब वो स्टॉक ओनर बनता है तो उसको कंपनी में शेयर मिल जाता है। फॉर एग्जांपल 1 लाख पर वैल्यू के बॉन्ड को 15,000 के 2 पर वैल्यू में $2 पर वैल्यू में कन्वर्ट किया गया है, जिसकी एंट्री इस टेबल में आपको दिखाई दे रही है, जो कॉमन स्टॉक है और हमने चैप्टर नंबर 13 में इसके रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद है बेटे हमारे पास से लॉन्ग टर्म नोट पेएबल। बिल्कुल बॉन्ड की तरह नोट्स भी कैश बनाने का एक ज़रिया है। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड की तरह कोई भी नहीं खरीद सकता। मतलब हम बॉन्ड्स को पब्लिक भी खरीद सकते थे, लेकिन नोट्स को पब्लिक नहीं खरीद सकेगी, बल्कि ये एक लेंडर, सिंगल लेंडर जो है इसे खरीदता है। जैसे कि बैंक है, बैंक इसको खरीद सकता है, बस वही इसको खरीद सकता है। ठीक है, बैंक है या कोई और कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, उसके बाद है हमारे इंस्टॉलमेंट नोट्स। ये वो नोट्स होते हैं जिसमें लेंडर बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड तक पेमेंट करता रहता है। ठीक है, यानी एक एग्रीमेंट हो गया कि आपने 5 साल तक जो है वो पे करते रहना है। तो जो लेंडर है यानी जैसे बैंक है, तो वो 5 साल तक के अरसे तक पे करता रहेगा। ये नोट्स जो हैं वो ज़्यादातर फ्रेंचाइजीज या दूसरे बिजनेस के लिए कॉमन है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स नोट्स ज़्यादातर कौन ख़रीदता है? फ्रेंचाइजीज खरीदते हैं, लेकिन इसमें लेंडर और बारवर्स दोनों का एग्री होना ज़रूरी है। जाहिर है कोई भी काम दो लोगों के इंटरेक्शन से, दो लोगों के एग्रीमेंट्स के बगैर नहीं हो सकता। उसके बाद है बेटे हमारे पास मॉर्टगेज नोट्स एंड बॉन्ड्स। मॉर्टगेज एक लीगल एग्रीमेंट होता है। ठीक है, कौन सा एग्रीमेंट होता है? लीगल एग्रीमेंट होता है, जो कि लेंडर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। किसको प्रोटेक्ट करता है? लेंडर को, जिसने जो है वो नोट्स या बॉन्ड्स को खरीदा हुआ है। अगर बारवर फेल हो जाता है बॉन्ड या नोट्स की अमाउंट को वापस करने में, ठीक है, तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। कौन? मॉर्टगेज। मॉर्टगेज लेंडर को ये हक देता है कि वो अपनी अमाउंट को बारवर के एसेट्स को सेल करके पूरा करे। इस लीगल डॉक्यूमेंट को मॉर्टगेज कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है बेटे? सिंपल सा है। मॉर्टगेज क्या है? मॉर्टगेज एक लीगल सा एग्रीमेंट है, लीगल एग्रीमेंट है, जो कि लेंडर को प्रोटेक्ट करता है, लेंडर को हेल्प करता है कि उसका पैसा जो है, जो उसने बॉन्ड्स या नोट्स खरीदे हुए हैं, वो ख़रीदने पर जो पैसा उसने लगाया हुआ है, वो पैसा कहीं डूब ना जाए। तो उस पैसे को बचाने के लिए क्या मॉर्टगेज वर्ड यूज़ हुआ है कि मॉर्टगेज में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये साफ लिखा हुआ होता है कि अगर आपका पैसा डूब जाता है, अगर आपको पैसा नहीं मिलता, तो लेंडर क्या करे? लेंडर क्या करता है कि उस बॉन्ड इश्यूअर या नोट इश्यूअर को क्या करता है, उसके पर्सनल एसेट्स को भी सेल करके अपना पैसा पूरा कर सकता है। बेटे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छे से, आज के तमाम टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा जो मिड टर्म का कोर्स है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मेरी तरफ से आपको गुड लक है। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, आपको जो हैं अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिड टर्म में लें आप। बाकी अपनी मेहनत करते रहें, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।